सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकरलात्मने सालोकानामितलोकानां यद्दादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र देव द्वारा रचित यह रत्नकर्ण शाकोचार ग्रंथ जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसका 8वां अधिकार प्रथमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, उनमें श्रावक की क्या क्रियाएं होती हैं, श्रावक के क्या भाव होते हैं, श्रावक के क्या नियम संकल्प होते हैं, उन सब बातों पर विस्तार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर उसमें हमारी पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा पर चर्चा चल रही है। हम पहले 11 प्रतिमा के नाम याद करते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, औषध उपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवामैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं, 11 स्टेप्स हैं। श्रावक को जो मुनि बनने की भावना भाता है, मुनि होने की, संत साधु बन के विचरने की, उस भावना को फलीभूत करने के लिए ये 11 स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप दर्शन प्रतिमा पे हमारी चर्चा चल रही है। इसमें संत आचार्य देव कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्न पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य। कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित है, कि ये पहली शर्त है दर्शन प्रतिमा धारी जीव की, कि वो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित। जो दर्शन प्रतिमा गुण का धारी है उसके 25 दोष नहीं होते हैं। उसमें हमने अभी तक 16 और 2 18 दोषों की चर्चा की है। जो अंगों से विपरीत 8 दोष हैं, शंका, कांक्षा, ग्लानि, मूर्ता, अनुपगूहन, अस्तुतिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना। और इनसे विपरीत 8 अंग हैं, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विशिष्टा अंग, अमूदष्टि अंग, उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग। तो इनसे विपरीत ये 8 दोष हैं। ये दोष जीव में नहीं होने चाहिए। दर्शन प्रतिमा गुण के धारी में जो दर्शन प्रतिमा का धारी है उसमें 8 अंग होते ही हैं, नियम पूर्वक होते हैं। और 8 मदों की हमने चर्चा की थी, ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद। ये 8 मद हैं। ये भी करने योग्य नहीं है और इन 8 मदों से रहित ही दर्शन प्रतिमा का धारी हो सकता है। किसी को ज्ञान का, किसी को पूजा का, किसी को कुल का, किसी को जाति का, बल, रिद्धि, तप, शरीर आदि का मद हो, वो मान करता हो किसी भी प्रकार का, तो वह दर्शन प्रतिमा गुण का धारी भी नहीं है। और उसके बाद हमारी 3 मूर्ता पर चर्चा चल रही थी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता पे।
जिसमें हमने लोक मूर्ता को देखा था और देव मूर्ता पर हमारी चर्चा चल रही है। जो देव मूर्ता में हमने देखा था कि जो देव के प्रति मूढ़ है जो व्यक्ति, कि जिसको भले देवों की, सुदेवों की और कुदेवों की पहचान नहीं है, जो देखा देखी रागी देसी मोही देवताओं को पूजे, सेवन करे उनका, वो सब देव मूर्ता में आता है और वो सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। उसमें हमने कुल देवता का, शीतला माता का, करवा चौथ का, चंद्र देवता का और लक्ष्मी का और अनेक प्रकार से हमने देखा था। चेतपा पद्मावती का, चक्रेश्वरी देवी का और ना जाने कौन कौन से आजकल चलते हैं। नवग्रहों की भी हमने चर्चा की थी कि नवग्रह आजकल इतने ज्यादा प्रचलित हो गए हैं जैनों में भी कि जगह जगह नवग्रह के मंदिर बन रहे हैं। नवग्रह का मंदिर, नवग्रह का मंदिर, जहाँ मंदिर नहीं होते थे वहां भी ये सुनने में आता नवग्रह के मंदिर बन गए। जहाँ देखो वहीं नवग्रह के मंदिर बन रहे हैं। क्या कहें, ये पंचम का की पराकाष्ठा कहें उसको, पंचम का की पराकाष्ठा काल की अपेक्षा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये जीवों की देव मूर्ता है कि उनको पहचान ही नहीं है कि सर्वज्ञ देव क्या होते हैं, वीतरागी देव क्या होते हैं, जिनेन्द्र देव क्या हैं। वह अंधी दौड़ में बह रहे हैं और वो बह रहे हैं ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के कहने से। इसे वास्तव में विचार करने की बहुत आवश्यकता है हमको कि हम जैन धर्म का पालन करने के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। कि जैन धर्म के नाम पर भी या धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण करने का नाम है मूर्ता। कि चाहे वो लोक मूर्ता हो, चाहे देव मूर्ता हो, चाहे गुरु मूर्ता हो, कि जब तक तुम धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण करोगे, जब तक धर्म का स्वरूप नहीं समझोगे, हित अहित का विचार नहीं करोगे, योग्य अयोग्य का विचार नहीं करोगे, करने योग्य क्या है, करने योग्य क्या नहीं है, इसका यदि विचार नहीं करोगे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा क्या कर्तव्य नहीं होना चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका जब तक विचार नहीं करोगे, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली क्रियाएं करते रहोगे, भाव करते रहोगे और ये आप समझोगे कि हम जैन हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम मूर्ख हो। आगम में आता है कि तुम यदि ऐसी मूर्ताएं कर रहे हो, जितनी मूर्ताओं की हमने चर्चा की, यदि तुम ये मूर्ताएं कर रहे हो तो तुमने जो ये जैन धर्म रूपी रत्न को पाया है, इस रत्न को तुम कौओं को भगाने में काम में ले रहे हो। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो, तो कोई दरिद्री हो और उसको चिंतामणि रत्न मिले हों और उन चिंतामणि रत्नों को कौओं को भगाने में काम में ले, फेंक फेंक के मारे कौओं के ऊपर, ऐसा बेस्ट करना है जैन धर्म को पाना, यही तुम इन मूर्ताओं को धारी हो, इन मूर्ताओं को मूर्ताओं की योग्य परिवर्तन कर रहे हो, तो मूर्ता जैसा विचार करके देखें हम। कि कोई कहता है कि चेता पद्मावती को पूजने से सहायता होती है, ये चेता पद्मावती को नहीं पूजेंगे तो जिन धर्म की रक्षा नहीं होगी। जो बड़ी विचित्र बात है, मैंने कल भी चर्चा की थी इस पर, इसको तो थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं कि क्षेत्रपा पद्मावती को पूजने से ही जिन धर्म की रक्षा होती है, ये जो हमारी मान्यता है वो सरासर झूठी है। कि इनकी पूजन करने से जिन धर्म की रक्षा नहीं होती, जिन धर्म की रक्षा नहीं होती इनको पूजने से। और इसके लिए ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, प्रश्न यो भरा हुआ है, आप प्रश्न उठा के देखें कि किस महापुरुष ने देवी देवताओं की पूजा की जब उसकी उनकी सहायता हुई। सती मनोवती को लें कि जंगल में देवताओं ने उनकी सहायता की, तो उन्होंने कौन से देवता को पूजा था कि देवता सहायता करने आ गए। अरे वो तो जिनेन्द्र देव की उपासक थी, जिनेन्द्र देव की उपासना करती थी, जिनेन्द्र देव का ही मन में भाव रखती थी पूजने का, और किसी देवी देवता को पूजने का स्वप्न में ही भाव नहीं लाती थी, तो उसकी देवी देवताओं ने सहायता की कि नहीं की। विचार करके देखें, किसी भी सती को लें, किसी भी महापुरुष को लें, कि किसने देवी देवताओं को पूजा की उनकी सहायता हो गई। हम विचार नहीं करते, विचार रहित होकर जैसा लोगों ने कह दिया वैसा मान लेते हैं, उसके अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम विचार नहीं करते, वर्तमान योग को नहीं पढ़ते हम,
सेठ सुदर्शन, उनका उपसर्ग देव ने दूर कर दिया। उनका उपसर्ग देव ने दूर कर दिया। उन्होंने कौन सी देवता की पूजन की थी? उन्होंने कौन से क्षेत्रपाल की, कौन सी पद्मावती की पूजन की थी कि उनकी देवता ने सहायता की? कि अरे जिनेन देव की उपासना करने पर और पुण्य का उदय होने पर ये संयोग तो स्वयं में मिलते ही मिलते हैं। इसके लिए क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी, पता नहीं कौन कौन सी देवियां चल रही हैं जैनों में भी, उनकी पूजन करने से कोई लाभ नहीं है। अरे जिनेन देव के उपासक जीवों पे उपसर्ग आते हैं तो देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं अपने आप। उसके लिए ऐसा नहीं देवताओं की पूजन करनी पड़ती है। प्रथम योग पूरा भरा हुआ है, जहां देख सकते हैं वहां देख लो। इसलिए इस चीज का बहुत विचार करो कि ये देव मूर्ता करने जैसी नहीं है। ये क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि ये सब पूजने योग्य नहीं है। इसीलिए हमको लोक मूर्ता का भी त्याग करना है, देव मूर्ता का भी त्याग करना है। लोक मूर्ता में भी किसी प्रकार की मान्यता हमारी ना हो, और ये सब पढ़ के हम ये जाने कि हमारे अंदर जो कोई मान्यता है इसकी, तो मान्यता हमारी दूर हो। जैसे बने तैसे वो मान्यता हमारी किसी भी तरह से दूर होनी चाहिए। ये मंत्र आदि से कार्य की सिद्धि नहीं होती, कार्य की सिद्धि कर्म के वजह से होती है। आजकल लोग मंत्रों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अन्य मंत्रों की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो जैनों की बात कह रहे हैं। जैनों में लोग मंत्रों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज इतना सब कुछ सुनने को मिलता है कि इन्होंने इस मंत्र का निर्माण किया है, इस मंत्र का निर्माण करने में इनको इतना टाइम लगा, और इस मंत्र का निर्माण इन्होंने इसलिए किया, इस मंत्र से कोरोना वायरस चला जाएगा, इस मंत्र से जैनों पे आई विपदा सब टल जाएगी, इस मंत्र का जाप करने से ये हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करने से ये हो जाएगा। ये सारी हमारी लोक मूर्ता है, लेकिन हम विचार नहीं करते, देखा देखी क्रियाओं पर वचन करते रहते हैं। और देखा देखी तुम कार्य करोगे तो देखा देखी वाला कार्य होगा। अनादिकाल से देख ही रहे हो, तुम देखा देखी कार्य कर रहे हो, अभी वही कार्य करोगे तो नया तो तुमने कुछ भी नहीं किया फिर। इसलिए बहुत ज्यादा इस चीजें विचार करने की आवश्यकता है कि ये लोक मूर्ता, देव मूर्ता जैसे बने वैसे त्यागने योग्य ही है। और देखो देवों में यदि हम देखें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैनों में भी लोग मानते हैं। अरे इवन कहां तक कहें, जैनों में लोग ऐसा कहते हैं कि देखो आगे में ब्रह्मा का नाम आता है, विष्णु का नाम आता है, महेश का नाम आता है, और तुम कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैनों में है ही नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है तो सही, सारे धर्म एक ही हैं। किसी धर्म को पूजो, हिंदू धर्म को पूजो, जैन धर्म को पूजो, बात एक ही है। अरे भाई तुमने विचार ही नहीं किया कि ब्रह्मा यदि कहा गया है तो किस अपेक्षा कहा गया है। उसी ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं कहा गया, सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा कोई सृष्टि के कर्ता नहीं है। अरे भगवान के 1008 नाम होते हैं, 100 धर्म हिंदी 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। अब किस नाम का क्या अर्थ है इसका हमको पता नहीं है। इतना तो हमको पता होना चाहिए कि किस नाम का क्या अर्थ है, उसके बिना हम कुछ भी करने में लगे हुए हैं। नाम को ब्रह्मा का अर्थ पता, नाम को विष्णु का अर्थ पता, नाम को महेश का अर्थ पता, और हमने जैसा लोगों ने कहा वैसा मान लिया, जैसा लोगों से सुना वैसा मान लिया कि यही ब्रह्मा है, सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के रचने वाले यही है। तो उसका ही मुझसे प्रकाशक में 5वें अधिकार में बहुत अच्छे से खुलासा किया गया है कि वास्तव में ब्रह्मा किसको कहते हैं, वास्तव में विष्णु महेश किसको कहते हैं, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है। अरे जो सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा को मानते हैं वो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले, कि जिन्होंने मोक्ष मार्ग की विधि बताई है वो ब्रह्मा है, या जिन्होंने पूर्ण आनंद को प्राप्त किया है उनको ब्रह्मा कहा जाता है। सौदा में स्तुति करता है इस नाम से। इसलिए सृष्टि का कर्ता है ब्रह्मा,
उसका रक्षक है विष्णु, उसका संहार करने वाला है महेश। इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है वो सारी हमारी झूठी है, मिथ्या का पोषण करने वाली है। अरे जो राग देश मोह से विचलित हो जाए उसको देव नहीं कह सकते हम, उसके ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, उसको विष्णु नहीं कह सकते, महेश नहीं कह सकते। और शुद्धात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। शुद्धात्मा नाम है जो पूर्ण आनंद का घन है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है, जो पूर्ण आनंद का घन धनी है, उसको ब्रह्मा कहा। आचार्य मान तुंग ने भक्तामृत में भी उन नामों से स्तुति की, उसमें उन्होंने भगवान के बहुत नाम बताए, अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आदि पुरुष, ब्रह्मा, अनंत, ईश्वर, अमल, योगीश्वर इत्यादि अनेक प्रकार के नाम हो, धीर, शंकर। देखो शंकर का नाम भी लिया 25वें छंद में उन्होंने, उसमें उन्होंने नाम लिया, शंकर भी कहा। बोधस्तमे विबुधाचित बुद्धि बोधात् तम शंकरोसि भुवन त्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। उसमें उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप देवों के द्वारा, गणधरों के द्वारा, विद्वजनों के द्वारा पूजित हैं, विबुधार्चित। आप ही वास्तव में बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही पुरुषोत्तम हो इत्यादि अनेक प्रकार के नामों से उनकी स्तुति की। कि बुद्ध भी कहा तो किस अपेक्षा कहा, क्योंकि आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, कि जिसकी पूजा देव गणधर करते हैं ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त आपने किया, इसलिए आप बुद्ध हो। तीनों लोकों में सुख शांति के निमित्त, तो इसलिए आपको शंकर कहा है कि आप ही सच्चे सुख के प्राप्त करने में निमित्त हैं। जो जगत का नाश करता है उसका नाम शंकर नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है इस पर भी, कि हमसे भी अनजाने में ही कहीं देव मूर्ता तो नहीं हो रही, देवों का पोषण तो नहीं हो रहा, मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है, इत्यादि प्रकार से हमसे विचार तो करें। हम विचार नहीं करते और कुछ ही मांग के बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा विचार करें इस चीज पर। मासी आप देख सकते हैं वक्तामा पाठ में भी छंद नंबर 22 से लेके छंद 27 तक इन श्रेष्ठ नामों की चर्चा की है, भगवान के जो नाम है उनकी चर्चा की है, उनके माध्यम से प्रभु की भक्ति की है। अरे वक्तामा पाठ प्रभु की भक्ति करने का है, प्रभु के गुणानुवाद करने का नाम है वक्तामा पाठ। और लोगों ने पता नहीं क्या क्या मान लिया है, इस छंद की पाठ करने से इसकी ये रोग दूर होता है, इस छंद का पाठ करने से ये रोग दूर होता है। ये कैसी लोक मूर्ता है, देव मूर्ता है ये। इन लोग इस चीज का विचार नहीं करते। इसलिए किसी भी तरह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी किसी भी प्रकार से देव नहीं हो सकते। अरे हम विचार ही नहीं करते कि जो हमारे जैसा हो वो देव कैसे हो सकता है। कि कुछ तो हमसे अलग होना चाहिए, कि जो चीज हम में है वही चीज यदि देव में है तो फिर देव में हमें अंतर क्या है। यदि किसी के भला पूजा करने से उसका भला करते हो, किसी की पूजा नहीं करने से उसका बुरा करते हो, मोही हो, रागी हो, स्त्री आदि रखते हो, जिनको भय हो, शस्त्र आदि रखते हो, तो ये सारी चीजें तो मनुष्यों के पाई जाती हैं। अंतर क्या है मनुष्यों देवों, फिर तो मनुष्यों के पूज लो, फिर देवों को पूजने का क्या मीन्स है। इस चीज का हम विचार करें कि किसी भी प्रकार से हमसे देव मूर्ता आदि के माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण ना हो। उसके बाद तीसरी मूर्ता की यदि हम विचार करें, गुरु मूर्ता। तो गुरु मूर्ता क्या है कि गुरु के प्रति जो मूड है
कि जो परिग्रह के सहित आरंभ हिंसा आदि के सहित है, संसार रूपी भवन में प्रवर्तन कराने वाले पाखंडी हैं, उनको हम गुरु मानकर उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको पूजें, इसको कहते हैं देव मूर्ता। और हम लोगों की देखा देखी लगे हुए हैं मानने में। आज जैनों में भी देव मूर्ता घर घर में बसी हुई है। अरे देव मूर्ताओं कहां तक बात कर रहे हैं हम, कि जो वास्तव में मिथ्या मार्गी है, मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, मिथ्या उपदेश दे रहा है, उसको हम गुरु मान के बैठे हों, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अरे इस गुरु मूर्ता के अधीन जो है वो इस संसार सागर में डूबेगा ही डूबेगा। अरे जिन आगम में जिन्हें देव ने गुरु का क्या स्वरूप कहा है वो जानते नहीं, और जो परिग्रह आदि सहित हैं, हिंसा सहित हैं, आरंभ आदि सहित हैं, उनको गुरु मानकर उनका आदर करना, उनका पूजन करना, उनकी सत्कार करना, इत्यादि प्रकार से लगे हुए हैं। पंडित दौलत राम जी ने भी दूसरी डाह में लिखा, धारें कुलिंग लही महत्व भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपर नाव। और एक लाइन और लिखी उसके लिए, अंतर रागादिक धरे जेहे, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारें कुलिंग लही महत्व भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कि जो कुलिंगी हैं, ऐसे जो कुगुरु हैं, वो इस संसार रूपी भंवर में पत्थर की नौका के समान हैं, वो तुमको इस संसार रूपी सागर में डुबोने ही वाले हैं। अरे जिनको जिन धर्म का श्रद्धा नहीं है, जिन धर्म का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जिन धर्म गुरु किसको कहते हैं, जो अनेक प्रकार का भेद धारण करके रखे हुए हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, जगत के जीवों से पूजा करवाना चाहते हैं, वंदना करवाना चाहते हैं, अपनी हिंसा आरंभ आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, अपने को आचार्य पूजा धर्मात्मा कहलाते हो और रागद्वेषी होकर प्रवर्तते हैं, और हिंसा आदि के शास्त्रों को उपदेश देते हो, राग आदि के शास्त्रों को उपदेश देते हो, वो सब कुगुरु हैं। उन सबको गुरु मानना गुरु मूर्ता है। अरे जो काम भोग बंधन की कथा में आसक्त हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, परिग्रह को बढ़ाने के जो ज्ञानी हो रहे हैं, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय नहीं है, ऐसे गुरुओं को गुरु मानना वो गुरु मूर्ता है। कि जिनको जिनेन्द्र देव की विनय नहीं हो, जिनेन्द्र देव की अभिनय हो रही है लेकिन हमारी पूजा हो, ऐसा जिसका भाव हो, ऐसी जो क्रिया कराए, वो गुरु, और उसको जो गुरु माने और गुरु मान के पूजन आदि करे, आदर सत्कार आदि करे, वो सब गुरु मूर्ता में मानना। कि कोई मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, जप से, वशीकरण आदि मंत्रों से निंद आचरण करते हो, उनको पाखंडी कहा है, पाखंडी आगम में, उनको हम गुरु माने तो ये भाई गुरु मूर्ता है। कि आजकल देखने में आता है कि मंत्र आदि का निर्माण किए जाते हैं, इस मंत्र से ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी, इस मंत्र से ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी, और उस मंत्र को बनाने वाले वो वास्तव में गुरु नहीं हो सकते। अरे जो मंत्र के माध्यम से कार्य की सिद्धि कराना चाहे, उसने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, उसने जैन धर्म के रहस्य को नहीं समझा, और जिसने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा वो श्रावक कहलाने योग्य नहीं है, तो गुरु तो कैसे कहला सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि पंचम काल में धर्म का स्वरूप अलग नहीं है, कि चौथे काल में कुछ अलग हो, पंचम काल में कुछ अलग हो। जो लोग कहते हैं कि पंचम काल है, क्या करें, कि चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। कि चौथे काल में भी
आम के बीज से आम के फल लगते हैं, और पंचम काल में भी आम के बीज से आम के फल लगते हैं। कहीं कोई अंतर नहीं है, स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वही उसका स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि चौथे काल में शीतलता जल का स्वभाव थी और पंचम काल में उष्णता जल का स्वभाव हो गई हो, कि जल का धर्म चौथे काल में शीतलता था और पंचम काल में भी उसका धर्म शीतलता ही है। ये धर्म काल के सापेक्ष नहीं है, काल के अधीन नहीं है, काल के अनुसार चेंज नहीं होता, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप इत्यादि का स्वरूप हमको भली भांति पता होना चाहिए। अरे आज मान लो कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और दूसरे लोग कहें, जैसे व्हाट्सएप वगैरह मैसेज आते हैं कि यार हमारे ये साधन में बीमार हैं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप सब अपने अपने घरों में नमो का मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे इनको स्वास्थ्य लाभ हो जाए। इत्यादि अनेक प्रकार की घटनाएं व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सुनने को मिलती हैं, देखने पढ़ने को मिलती हैं। जो किसी दूसरे के मंत्र जाप आदि से किसी दूसरे का स्वास्थ्य लाभ मानता हो, वह गुरु नहीं हो सकता, वो जैन नहीं हो सकता, वो जैन धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं है कि मंत्र का जाप करे कोई और शास्त्र लाभ हो किसी और का। ये अनीति है, ये अन्याय है जिनागम के साथ, और ऐसे अनीति अन्याय करने वाले गुरु नहीं हो सकते। उनको जो गुरु माने वो गुरु मूर्ता है, वो मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। इसलिए पहले ये तो देखें कि जिनागम में गुरु का स्वरूप क्या कहा गया है। अरे द्रव्यलिंगी मुनि भी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन फिर भी बाह्य आचरण तो जिनागम जैसा पालते हैं, और जिनके आचरण की खबर ना हो उनको गुरु कैसे कह दें। जिनका बाह्य आचरण भी जिनागम से मैच नहीं करता हो, उनको गुरु आदि मानकर उनका आदर सत्कार करना, पूजन करना इत्यादि गुरु मूर्ता है। अरे जो पाप कार्य में प्रवर्तन कराए पुण्य के नाम से, वो गुरु नहीं हो सकता। और हम विचार ही नहीं करते कि जिस कार्य को किया जा रहा है, यह कार्य पुण्य का करने वाला है कि पाप का करने वाला है, ये कार्य विघ्न का करने वाला है कि विघ्न का हटाने वाला है, विचार ही नहीं करते। जैसा कह दिया किसी ने वैसा मान लिया, और वैसा मानकर वैसे ही प्रवर्तन करने लग गए। इसलिए इसकी भली भांति खबर होनी चाहिए। ये विषय लोक मूर्ता का हो, देव मूर्ता का हो, गुरु मूर्ता का हो, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता है। इसको विस्तार से तो जिनागम से पढ़ सकते हैं। रत्नग्रंथ शाखाचार में भी सम्यक दर्शन अधिकार में इस पर विस्तार से चर्चा की है समन्वय आचार्य देव ने, और उस पर टीका की है सदाशिव जी ने, उन्होंने विस्तार से चर्चा की है उस पर। अब वहां से देख भी सकते हैं। और भी जगह जिनागम में मिलते हैं मूर्ताओं के स्वरूप, हम वहां से भी देख सकते हैं कि वास्तव में किस किस प्रकार से मिथ्या का पोषण करते रहते हैं। किसी ने कह दिया कि मंदिर जाने से पाप होता है, हमने मान लिया कि मंदिर जाएंगे अभी कोरोना वायरस के समय में तो पाप बंद हो जाएगा। अब ये नहीं सोचते मंदिर जाने से पाप का बंद कैसे हो जाएगा, कि मंदिर जाने से, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से पाप का बंद होगा, तो पुण्य का बंद कहां से होगा, ये तो बताओ हमें। कि जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से ही पाप का बंद हो रहा हो, तो घर में रहने से पुण्य का बंद होगा और मंदिर जाने से पाप का बंद होगा। कि ऐसा जो बताए वो वास्तव में गुरु नहीं हो सकता, और उसको जो गुरु मानकर उनका आदर सत्कार करे, पूजन करे, वो गुरु मूर्ता है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। इसीलिए गुरु का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है, उसकी हमको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, भली भांति ज्ञान होना चाहिए, कि स्वप्न में भी हमसे देव मूर्त वाला कार्य ना हो जाए, गुरु मूर्त वाला कार्य ना हो जाए, लोक मूर्त वाला कार्य ना हो जाए। जैसे बने तैसे
इनका त्याग करना आवश्यक है। इसे विस्तार से चर्चा पढ़ सकते हैं आगम से। और यहाँ आगे चलते हैं 6 अनायतनों पे। जो 25 दोष है सम्यक दर्शन के, उसमें से हमने 19 दोषों में चर्चा की थी। 8 तो अंगों से विपरीत शंका आदि 8 दोष, मद 8 मद और 3 मूर्ता, 19 दोष हो गए। 6 दोष बचे हैं, वो है षट अनायतन। कि षट अनायतन क्या है? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके सेवक। कुदेव और कुदेव के सेवक, कुगुरु और कुगुरु के सेवक, और कुशास्त्र और कुशास्त्र के सेवक। कि इनकी जो प्रशंसा करता हो, ये 6 क्या धर्म के आयतन हैं। जो देव गुरु शास्त्र होते हैं, उनके सेवक होते हैं, वो धर्म के आयतन हैं। और जो इन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को माने, इनके सेवकों को माने, उनको नमन करे, उनकी प्रशंसा करे, वो सब क्या है? वो अनायतन है 6। वो आयतन नहीं है, वो धर्म के आयतन नहीं है, धर्म के अनायतन है। धर्म के स्थान नहीं है, वो धर्म के आय स्थान है। पंडित दौलतराम जी ने भी तीसरी डाल में लिखा, कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन सुत बिन को गुरादिक तिन्हें न नमन करे है। जो कुगुरु कुदेव कुब्रस और उनके सेवक, इनकी प्रशंसा नहीं उचरता, जो जिनैन देव के द्वारा बताया गया गुरु के स्वरूप के अलावा किसी अन्य गुरु को नमन नहीं करता, अन्य आगम को, अन्य शास्त्रों को नमन नहीं करता, अन्य देवों को नमन नहीं करता, उसको कहते हैं कि षट अनायतन से रहित है। और जिसके सर्वकपना ना हो, वितरागपना ना हो, जो कामी हो, क्रोधी हो, जो भोजन का लोलुपी हो, जो मांस का भक्षण करता हो, अपनी पूजा कराने का इच्छुक हो, जीवों का संहार करने वाला हो, जो भक्त है उनका उपकार करने वाला हो, अभक्तों का विनाश करने वाला हो, ऐसे दो देव जिनको मानते हैं वो सब क्या है? कुदेव हैं। इसलिए इसका हम भली भांति ध्यान रखें कि हमसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके सेवकों की किसी भी प्रकार से हम उनका आदर सत्कार आदि करना, नमन आदि करना, इसमें नहीं बैठ जाए। अरे जो पाखंडी हैं, जो व्रत संयम से रहित हैं, परिग्रह आदि का त्याग भी कर दिया हो, तो भी जो व्रत संयम से रहित हों, पाखंड भेष के धारी हों, फिर वो चाहे परिग्रह का त्याग करके बैठे हों, परिग्रह का त्यागी आदि देखकर भी उनको गुरुपना नहीं मानना। जो मंत्र यंत्र तंत्र से, जो किसी विद्या से, ऐसी विद्याओं को दिखा दिखाकर, चमत्कार चमत्कार को नमस्कार है आजकल तो पंचम काल में इतनी मूर्ता फैली हुई है कि चमत्कार दिखाकर लोग अपनी पूजा, अपनी मान्यता बनवाना चाहते हैं कि मेरी लोग पूजा करें। और लोग ऐसी चमत्कारों को देख कर, ऐसे परिग्रह आदि के त्याग को देखकर बाह्य भेषियों को पूज्य मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। ये कुगुरु हैं। और जो इनके सेवक हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं, वो भी आदर सत्कार और नमन करने के योग्य नहीं है। जो खोटी मिथ्या बातों को बताते हों, हिंसा का पोषण करते हों, ऐसे वो शास्त्री वास्तव में शास्त्र नहीं है। और जो इनका सेवन करने वाले हैं, इनकी उपासना करने वाले हैं, इनकी उपासना करने से अपना कल्याण हो जाएगा ऐसा मानने वाले हैं, वो भी प्रशंसनीय भी नहीं है। नमन करना या आदर सत्कार करना दूर की बात है, प्रशंसा करने योग्य नहीं है। इसी पंडित दौलतराम जी ने लिखा कि नहीं प्रशंस उचरे है कि जो इन षट अनायतन का त्यागी है, सम्यक दर्शन का धारी है, दर्शन प्रतिमा का धारी है, वो इन कुगुरुओं को नहीं पूछता, कुगुरुओं को नहीं मानता,
कुदेवों की वंदना नहीं करता, किसी भी प्रकार से, ना भय से, ना आशा से, ना लोभ से, किसी भी तरह से। जो भय के वश होकर भी यदि कुदेवों की, कुशास्त्रों की, कुलिंगधारियों की, कुगुरुओं को प्रणाम करते हो, विनय करते हैं, वो इस संसार सागर में डूबते हैं। पंडित टोडरमल जी ने 6वें अधिकार में कुगुरुओं के स्वरूप में, वहां विस्तार से देखेंगे, वहां पर भी जो 6वें अधिकार की चर्चा आएगी मूसा परिषद की क्लास में, तो वहां भी उन्होंने लिखा कि ये कुगुरु कैसे हैं, सर्प से भी भयंकर हैं। कि सर्प तो यदि तुम्हें काटेगा तो तुम्हारे इस एक भव का ही नाश होगा, लेकिन ये कुगुरों का सेवन करने से अनंत भवों का नाश हो जाएगा। इसलिए अपने टोटल ने लिखा कि कुगुरों, सर्प का सेवन भला, लेकिन कुगुरों का सेवन भला नहीं है। सोचो क्या उपमा दी उन्होंने, सर्प का सेवन भला है, सर्प का सेवन कर लो, लेकिन कुगुरों का सेवन भूल के भी नहीं करना। अरे जो काम क्रोधी है, भय है, इच्छा वाला है, क्षुधा तथा जिसको होती है, जो राग देश मोह 18 दोष हैं, उन 18 दोषों के सहित है, उनको हम देव माने, ऐसा कैसे भाई? नहीं, वो देव नहीं हो सकते। जो कामी हो, जो स्त्री रखता हो अपने साथ में, जो अपने साथ स्त्री रखे वो कामी है। और कामी तो मनुष्य भी होते हैं, फिर अंतर क्या है मनुष्य में देव में? जो क्रोधी हो, मानी हो, जिसको क्षुधा तथा सताती हो, जो राग देश मोह से सहित हो, जिसको निद्रा आती हो, ये कहते हैं ना लौकिक में 4 महीने सो गए, देवताओं के सोने का समय हो गया, जगने का समय हो गया। अरे निद्रा तो मनुष्यों को भी आती है, मनुष्यों में अंतर क्या है, विचार ही नहीं करते हम, अंतर क्या है मनुष्य में उसमें? जो जन्म मरण आदि सहित है, मनुष्य भी जन्म मरण आदि कर रहे हैं। ये सब कुदेव हैं, और पंचम काल में इनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। इसलिए पंचम काल में विशेष रूप से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अरे किसी भी प्रकार से, ये चाहे करोड़ों की संख्या में लोग नमस्कार करते हैं, तो ही वो जिसमें जो रागी देशी है, जिसमें देव का स्वरूप नहीं है, वो देव माने लायक नहीं है। कि ऐसा नहीं सोचें कि देखो इनको हजारों लोग नमस्कार करते हैं, पूछते हैं, यदि मैंने इनको नमस्कार नहीं किया तो मेरा कुछ बिगाड़ हो जाएगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरे ऊपर आपत्तियां आ जाएंगी, और कभी रोग हो गया तो मैंने ऐसा माना इसलिए रोग हो गया, इसलिए ऐसा नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे पहले भी कहा था कि करवा और शीतला माता के व्रत क्या है, देव मूर्ता में आते हैं। अब आपने शीतला माता को इसलिए पूज रहे हो कि बेटे की आयु बढ़ जाए, कि बेटे की आयु बढ़ने से, शीतला माता की पूजन करने से बेटे की आयु बढ़ती है। तो जो शीतला माताओं की पूजन करते हैं उनके भी बेटों की मृत्यु देखी जाती है, और जब उनके बेटों की मृत्यु देखी जाती है, इसका मीन्स है कि शीतला माता को पूजने से आयु नहीं बढ़ती। और किसी व्यक्ति ने ऐसा सुनकर ऐसा सोचा कि चलो इस बार शीतला माता की पूजन नहीं करेंगे, और उसके बेटे को कोई रोग हो गया, कोई आपत्ति आ गई, तो देखो मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए रोग हो गया, देखो शीतला माता ने दुखी कर दिया मेरे बेटे को, रोग कर दिया मेरे बेटे को शीतला माता ने, शीतला माता नाराज हो गई, अब तो शीतला माता को पूजना ही पड़ेगा। इस प्रकार भय आदि से भी जो करवा चौथ का व्रत रखता हो, शीतला माता को पूजता हो, और अन्य अनेक प्रकारों से कुदेवों की पूजन करता हो, मानका हो, आदर सत्कार करता हो, वो समय दृष्टि नहीं हो सकता, उसका अनंत संसार करा है, वो नरक निगोर में जाने की तैयारी कर रहा है। हमारे कुल में हमारे दादा परदादा इनको पूजते आ रहे हैं, ये हमारे कुल देवता हैं। अब यदि मैं इनकी पूजा वंदना नहीं करूं, इनको नमस्कार नहीं करूं, तो मेरे तो कुल का ही नाश हो जाएगा। मेरा कुल इतने धनवान पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ है,
इतनी अपार लक्ष्मी से भरा हुआ है, यदि मैंने इनको नहीं पूजा तो इनका मरण हो जाएगा, धन की हानि हो जाएगी, रोग आदि हो जाएंगे, मुझसे बहुत बड़ा भारी दुख आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। इस प्रकार मान के जो भय आदि से पूजन करता है वो भी मिथ्या का पोषण करता है। और लौकिक में आज क्या इतनी कहानियां सुनने को मिलती है। इस देवता को व्यक्ति ने नहीं पूजा तो उसको उस देवता ने अंधा कर दिया। इसकी लोगों ने पूजा की थी, उनके घर में संपत्ति ला दी। आजकल देखो जैन लोग भी व्हाट्सएप पे इतने मैसेज पढ़ने को आते हैं। नमो का मंत्र लिखा उन्होंने, इस नमो का मंत्र को आगे 21 लोगों को फॉरवर्ड करना। जिन्होंने 21 लोगों को फॉरवर्ड किया उनके घर में संपत्ति आ गई, उनका रोग दूर हो गया। और जिन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया उनके घर में किसी को रोग हो गया, किसी का मरण हो गया। अनेक प्रकार से जैनों की बात कराना, जैनों की बात तो छोड़े, जैनों में बहुत घटनाएं आती हैं ऐसी कि इस देवी के प्रभाव से ऐसा हो गया। इस देवी ने कहा कि यदि मेरे मैसेज को, मेरे संदेश को इतने लोगों को भेजेंगे तो मैं उस पर खुश हो जाऊंगी, और जो नहीं भेजेगा उस पर दुखी हो जाऊंगी। उस अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके घर में संपत्ति आ गई, अमुक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो उसके घर में किसी का मरण हो गया। अरे जैन लोग भी ऐसा डर दिखाते हैं, बताओ। वस्तु स्वरूप नहीं जानोगे तो मिथ्या का पोषण कर करके नरक निगोद में जाने की तैयारी करोगे। अरे नमो का मंत्र के नाम पे भी कुछ भी नहीं करो कि नमो का मंत्र पढ़ के उसको 21 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। अरे अहित होता कैसे उसका विचार करो पहले। यही तो बात है ना कि धर्म के नाम पर भी लोग मिथ्या का पोषण करने में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार से अनेक कहानियां हमको लौकिक में सुनने को मिलती हैं। इनको किसी ने पूजा तो देखो, अंधे अंधे की आंख आ गई थी, संपत्ति आ गई थी, इसकी निंदा की, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। अरे त्याग अनेक प्रकार से पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जैनों में भी चल रहा है कि आज शनिवार है, आप मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजन करो, नहीं करोगे तो शनि का ग्रह तुम पे आ जाएगा, और शनि ग्रह तुम पे छा जाएगा तो तुम्हारा अहित कर देगा। आज मुनीश्वरनाथ भगवान की पता नहीं किसकी होती है, मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करते हैं शायद शनिवार को, जैसा इतना मुझे सुनने में आया है। तो बारों के हिसाब से आज इस बार को तीर्थंकर की पूजन करो, इस बार को तीर्थंकर की पूजन करो। और आश्चर्य जब होता है जब पढ़ने समझने वाले लोग भी ऐसी क्रिया करते हैं पैसे के लोभ से। पैसा मिल रहा हो तो कुगुरुओं का भी सेवन करने से नहीं चूकते, कि जानते हैं भली बात ही कि गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पैसा मिल रहा हो तो वहां जाने से नहीं चूकते। इस विषय पर ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपका प्रत्यक्ष में देखते हैं चीज को, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कोई पैसे के लोभ से, कोई भय से, कोई किसी अन्य आशा से, कोई यश के लोभ से, अन्य अनेक प्रकार से वो कुदेव को गुरु को शास्त्रों की विनय करने से नहीं चूकता। अनेक प्रकार की हिंसाकारक चीजें हैं जो आज हो रही हैं जैनों में भी, कि जिनसे हिंसा होती है, लेकिन जिन्हें आगम में अर्थ का अनर्थ दिखा दिखा कर उस चीज को ही करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ये लोग सोचते नहीं है कि ये क्रिया हिंसाकारक है कि नहीं, कि अरे यदि आगम में इस क्रिया के लिए बोला भी गया है तो वो किस समय बोला गया, किस प्रयोजन से बोला गया, किस अवस्था में बोला गया, अभी वो अवस्था है कि नहीं, इसका विचार ही नहीं करते। जैसे दीपक से आरती वगैरह है, अब लोग ऐसा दिखाते हैं कि देखो आगम में आता है दीपक, देखो दीप नाम का अर्घ भी, दीप नाम का द्रव्य भी है, पूजन का द्रव्य है, और आप कैसे हो कि दीपक से आरती नहीं करो, दीपक से ये नहीं करो। अरे जिस समय दीपक से आरती करने की प्रचलन चला
उस समय मंदिरों के गेट छोटे होते थे, मंदिरों में अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो जब जिन प्रतिमा को निहारने के लिए दीपक को जलाकर जिन प्रतिमा को निहारा जाता था, एक अंग से दूसरे अंग की तरफ निहारा जाता था। लेकिन आज वो परंपरा चला दी, विचार ही नहीं करते कि अग्नि से हिंसा होती है कि नहीं होती है। अरे हम तो स्तव काय के त्यागी नहीं है, स्तव काय की हिंसा तो कर सकते हैं, छूट मिली हुई है। लोग ऐसा कह देते हैं कि उससे कौन सी तस्कार की हिंसा कोई ना हो रही है, स्तव काय की हिंसा हो रही है, तो स्तव काय की हिंसा तो कर सकते हैं हम। तुमको छूट मिली हुई है स्तव काय की हिंसा करने की, तुम हिंसा कर सकते हो स्तव काय की। क्या जितना बच सके उसने हिंसा स्तव काय की भी नहीं होनी चाहिए, उसका नाम है श्रावक। और जो ये क्रिया कर रहा है वो श्रावक कहलाने योग्य नहीं है, तो ये अन्य किसी पद के योग्य तो हो भी नहीं सकता। इत्यादि अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। कोई मुनि का वेश धारण करके, लंगोटी आदि धारण करके, कोई कौपीन धारण करते, कोई एक वस्त्र धारण करके, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार, जैसे बने तैसे, सामने वाला हमको माने, सामने वाला हमको पूजे, सामने वाला हमारा आदर सत्कार करे, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रवर्तन करते रहते हैं। और जो ये कुदेव कुगुरु दुशास्त्र हैं और जो इनको मानने वाले हैं, कि सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं, जो कुगुरु हैं, जो कुगुरुओं के साथ चलने वाले हैं, कुगुरुओं की बात मानने वाले हैं, कुगुरु ने जैसा कह दिया वैसा मान लिया, उनकी सेवा करने वाले, उनकी सहायता करने वाले, उनका सत्कार करने वाले, उनकी पूजन करने वाले, वो सब सेवक, वो सेवक प्रशंसनीय भी नहीं, कहे आगम में कहा प्रशंसनीय भी नहीं है। आदर सत्कार पूजन तो दूर की बात रही, वो प्रशंसा करने योग्य नहीं है, निंदनीय है, निंदनीय, निंदा करने योग्य है वो सेवक भी। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तो प्रशंसनीय है ही नहीं। नहीं, यहां तो कह रहे हैं कि कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक, कुशास्त्र के सेवक, वो भी निंदनीय है। निंदनीय क्यों है? क्योंकि मिथ्या का ही पोषण करने वाले हैं, पाप का ही पोषण करने वाले हैं, और पाप का पोषण करेंगे, नरक निगोर आदि का ही जाने की तैयारी करेंगे, अनंत संसार को खड़ा करेंगे, तो अनादिकाल से संसार बढ़ता ही रहेगा। इत्यादि अनेक प्रकार से हम विचार करें कि किसी भी प्रकार से इन कुलदेव कुगुरु कुशास्त्र और इनके सेवक ये वंदना प्रणाम प्रशंसा आदि के योग्य नहीं है। कि चाहे वो हमको दिख रहा हो कि ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, सब इसको मानते हैं, इसका बहुत आदर है लोक में, लेकिन फिर भी यदि वो कुलिंगी है, कुदेव है, कुशास्त्र है, उनकी सेवा करने वाले हैं, उनकी बात मानने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार से वो प्रशंसा करने योग्य नहीं है, प्रणाम करने योग्य नहीं है। इस पर ज्यादा चर्चा तो करने का मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है सबको, सब इन बातों से भली भांति परिचित हैं, तो आप सब स्वयं ही इस चीज से विचार कर सकते हैं। कम कहा अधिक समझना, थोड़ा सा कहा है लेकिन उस पर विचार करते हुए व्यापक दृष्टि रखना, और प्रत्येक चीज का परीक्षा करके ही उस चीज को मानना, किसी भी चीज को बिना परीक्षा किए मत मानना। कि मैंने कह दिया इसलिए मान लो कि नहीं, या किसी और ने कह दिया इसलिए मान लो कि नहीं, परीक्षा करके मानो कि किसी ने ये कहा है वो सही है कि नहीं है। इसलिए स्वाध्याय के 5 अंक कहे कि पढ़ो ही नहीं, सिर्फ पूछो भी, नहीं समझ में आए तो उस पर बार बार विचार भी करो कि क्या सही है क्या गलत है। विचार करने के बाद आमना बनाओ कि हाँ ये सही है, ये सिद्धांत है। इस प्रकार बहुत ज्यादा विचार करने की हमको आवश्यकता है। हम ना जाने किस किस प्रकार से मिथ्यात्व का बंद कर करके मिथ्यात्व में रम रम के अनेक प्रकार के बंधनों को करके संसार बढ़ा लेते हैं। इसलिए ये लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कुदेव को मानने वाले कुदेव के सेवक, कुगुरु को मानने वाले कुगुरु के सेवक, और कुधर्म को या कुशास्त्र को मानने वाले उनके सेवक, इन सब की भली भांति परीक्षा करें। और ये मानने योग्य नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, निंदा करने योग्य है, निंदनीय है। हालांकि ऐसा नहीं निंदा करें, जीव की निंदा नहीं करनी चाहिए, मुझे प्रशंसा करने योग्य नहीं है। उनमें तो ये है कि हाँ वो हैं जैसे हैं, उनका कुछ नहीं करना हमको,
कोई भी जीव किसी दूसरे जीव का परिणाम नहीं करा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए हम अपना ज्ञान निर्मल करें, अपना श्रद्धा निर्मल करें, और अपने श्रद्धा को निर्मल करते हुए हम सब शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक बने, और तभी इस दर्शन प्रतिमा का धारी वो जीव हो सकता है। ऐसे ही 25 दोषों पर हमने चर्चा की। तो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। तो समुद्र आचार्य देव ने भी यही कहा कि जो सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित हो, निरंतर संसार बात से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो, पंच परमेष्टि को शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक इस दर्शन प्रतिमा का धारक होता है, और दूसरा कोई दर्शन प्रतिमा का धारक नहीं हो सकता। इस प्रकार से दर्शन प्रतिमा की क्या अवस्था होती है दर्शन प्रतिमा धारी जीव की, उसका भी हम और विचार करेंगे। अभी विषय बचा हुआ दर्शन प्रतिमा का काफी। आप विचार करें कि हम किस किस प्रकार से मिथ्यात्व का बंद करते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, और ये सब विचार कर जैसे बने तैसे मिथ्यात्व का त्याग करें, मिथ्यात्व को छोड़ें और अपना मोक्ष में प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। आप सब यथासंभव इन 11 प्रतिमाओं के नाम, 8 अंगों के नाम, इनके विपरीत 8 दोषों के नाम, 8 मदों के नाम, 3 मूर्ताओं के नाम, 6 अनायतनों के नाम, इन सारे नामों को यथाशक्ति याद रखें, याद करने का प्रयास करें। और सिर्फ नामों को याद ना करें, नामों के साथ साथ उनके स्वरूप का भी ध्यान रखें कि शंकर नाम का दोष क्या है, कंसा नाम का दोष क्या है, ज्ञान का मद क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को भी शॉर्ट में भली भांति अपने ज्ञान में यथाशक्ति याद रखें। इस प्रकार याद रखेंगे यदि, तो हमसे वो गलती नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि हम नहीं सोचेंगे लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता पे, तो हमसे गलतियां हो जाएंगी, मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए मुझमार का प्रशस्त करें मुझमार को जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बता